नीतीश कुमार को जितना और किसी ने नहीं तोड़ा होगा ना, उतना आरसीपी सिंह तोड़ेंगे। भाजपा एक सीट पर किसी अति पिछड़ा को भेजेगा और एक सीट अपने पास रखा हुआ है, वो भी किस चीज के लिए? तो आरसीपी सिंह को गिफ्ट के तौर पर देने के लिए। अब गिफ्ट क्यों देंगे? वो गिफ्ट इसलिए देंगे कि जदयू को तोड़ के आएंगे तो कुछ तो गिफ्ट देना पड़ेगा ना। कहा यह भी जाता है कि जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और राज्यसभा के सांसद बनाए गए तो वो खुद अपने मन से जाकर नरेंद्र मोदी से बात कर लिए उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। ये लड़ाई राज्यसभा की नहीं है, ये लड़ाई है मंत्रिमंडल में शामिल होने की। नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे, वो खुद कुर्मी है, क्यों चाहेंगे कि कोई कुर्मी चेहरा उनके सामने खड़ा हो जाए? अब नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि आरसीपी सिंह के बाद अगर कोई हो वो भी कुर्मी हो। अगर आरसीपी सिंह को जदयू नहीं भेजेगी तो उसी दिन आरसीपी सिंह को भाजपा की तरफ से भेज दिया जाएगा राज्यसभा। कि जब एक तरफ आरोप लगता है आरसीपी सिंह पर कि वो खुद से जाकर बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, उतने बड़े पद के लिए जब मोदी से बात कर सकते तो एक छोटा सा पद राज्यसभा के लिए नहीं बात कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या आप लगता है कि कैबिनेट के बैठक में शामिल होने गए थे तो ये बात नहीं किए होंगे कि अगर जदयू हमको नहीं भेजेगा तो आप भेजेंगे ना? क्या अमित शाह से इनकी बात नहीं हुई होगी? फोटो लगाने का और मतलब ट्विटर पे पोस्टर लगाने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। मोदी रंग में रंग गए, बदनाम हो रहे हैं खाली, तो उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। आरसीपी सिंह पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं कि बीजेपी के साथ रहते हैं, मोदी के रंग में रंग गए हैं। अब मान लीजिए कि जदयू से जब धोखा मिलेगा तो भाजपा मदद तो करेगी ही ना। अब मदद नहीं करेगी तब तो ना घर के रहे ना घाट के। 31 तारीख को आप देखिएगा जदयू और भाजपा एक साथ जाएगी नॉमिनेशन करने और पता चलेगा कि आरसीपी सिंह अगर नहीं पहुंचे नॉमिनेशन में जदयू की तरफ से तो भाजपा फोन घुमाएगी कि आइए एगो सीट रखे हुए थे आपके लिए। आरसीपी सिंह दौड़े हुए आएंगे, भाजपा की तरफ से नॉमिनेशन करेंगे और जदयू को तोड़ के निकल जाएंगे। नीतीश कुमार फिर चाहेंगे कि कोई कुर्मी का नेता तैयार हो जाए और उन्हीं के क्षेत्र का नालंदा का कोई नेता तैयार हो जाए कुर्मी का, और फिर से आरसीपी सिंह जैसा तोड़ के चले जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका दिने टॉप में। मेरा नाम है विशाल। देखिए 3 दिन बचे हैं राज्यसभा के नॉमिनेशन को लेकर के। 31 तारीख आखिरी डेट है वो, लेकिन जदयू में मामला फंसा हुआ है, पेच फंसा हुआ है आरसीपी सिंह को लेकर के कि वो राज्यसभा जाएंगे या नहीं जाएंगे। बार बार जब सवाल पूछा जा रहा है तो उधर से यही जवाब आ रहा है। इसके लिए सीएम नीतीश कुमार अधिकृत हैं और इधर देखिए आरसीपी सिंह के तमाम जो समर्थक हैं वो तैयारी में हैं कि आरसीपी सिंह नामांकन करेंगे राज्यसभा का 31 तारीख को। अब जदयू फैसला ले नहीं रही है और समर्थक तैयार हैं 31 तारीख को नामांकन करने को लेकर के। तो ऐसे में क्या कुछ बवाल होने वाला है, क्या कुछ मामला देखने को मिलने वाला है, ये हम तमाम चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक पांडे मौजूद हैं। शशांक जी, ये बताइए कि तमाम जो घटनाक्रम चल रहे हैं जदयू को लेकर के, तमाम जो घटनाक्रम चल रहे हैं आरसीपी सिंह को लेकर के, आरसीपी सिंह क्या बवाल करने वाले हैं? क्या जदयू को तोड़ देंगे? वो जो खबरें आई थी कि उनके साथ में 28 विधायक हैं, 28 विधायक का परेड हुआ था उनके आवास पर नालंदा में, तो क्या लगता है क्या वो जदयू को तोड़ देंगे? वाकई में उनके पास इतना दमखम है? क्या वाकई में नीतीश कुमार ने जितना छूट दिया था आरसीपी सिंह को उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं आरसीपी सिंह? रविवार के दिन सभी लोग शांत मुद्रा में रहते हैं, मतलब विश्राम की मुद्रा में रहते हैं, आराम कर लेते हैं थोड़ा सा। कल मुख्यमंत्री भी आराम के मुद्रा में रहते हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि 31 तारीख को नॉमिनेशन होना है और कल है 30 तारीख जी, परसों है 31 तारीख। अभी तक ये तय नहीं हुआ है जदयू की तरफ से कि आखिर कौन जाएगा राज्यसभा। ऐसे में आरसीपी सिंह जो है अपने समर्थकों से ये कह के बैठे हुए हैं कि आप लोग तैयार रहिए स्वागत करने के लिए, क्योंकि हम नॉमिनेशन करेंगे और किस पार्टी से करेंगे ये आप लोग देख लीजिएगा। अभी उन्होंने ये तय नहीं किया है कि किस पार्टी से करेंगे। ये बात अपने बड़ी कह दी कि किस पार्टी से नॉमिनेशन करेंगे, क्योंकि अभी तक तो बातें चल रही है कि जदयू से करेंगे। नहीं, देखिए, समर्थक तैयार हैं। देखिए एक और बड़ी बात आपको, अब भाजपा पर चलते हैं, थोड़ा सा देर के लिए भाजपा के पास चलते हैं। भाजपा के पास भी 2 सीट है
राज्यसभा के लिए, लेकिन भाजपा भी इंतजार कर रही है जदयू के राज्यसभा का। राजद कर चुकी ना, बिल्कुल। राजद अपने दोनों उम्मीदवारों का नॉमिनेशन करा दी, बिल्कुल। जदयू में अभी असमंजस की स्थिति बरकरार है। बिल्कुल। भाजपा किसका इंतजार कर रही है? और एक और आपको बात बता दें कि भाजपा अंदर की खबर है ये कि भाजपा एक सीट पर किसी अति पिछड़ा को भेजेगा और एक सीट अपने पास रखा हुआ है, वो भी किस चीज के लिए? तो आरसीपी सिंह को गिफ्ट के तौर पर देने के लिए। अब गिफ्ट क्यों देंगे वो? गिफ्ट इसलिए देंगे कि जदयू को तोड़ के आएंगे तो कुछ तो गिफ्ट देना पड़ेगा ना। मतलब आप कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि आरसीपी सिंह के पास 28 विधायक हैं, वो तोड़ करके जदयू से बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और बीजेपी की सरकार बनेगी। अब देखिए 28 में से कितने जाएंगे तो ये कहना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन इनके साथ जाएंगे, ये साफ, ये बात सही है। ये बात कहा भी जाता है कि जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो अपने लोगों को इन्होंने टिकट दिया, जिसमें से कुछ लोग इनके जीत कर आए हैं, वो तो आरसीपी सिंह के साथ हैं, वो सिपाही हैं उनके, और वो उनके सिपाही हैं। तो कहा यह भी जाता है कि जब आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और राज्यसभा के सांसद बनाए गए तो वो खुद अपने मन से जाकर नरेंद्र मोदी से बात कर लिए उनके मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। बिल्कुल। नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। कल ही हमने ये बात बताया था कि ये लड़ाई राज्यसभा की नहीं है, ये लड़ाई है मंत्रिमंडल में शामिल होने की। बिल्कुल। ये लड़ाई है कि जब नीतीश कुमार नहीं चाहते थे तो आरसीपी सिंह आखिर मंत्रिमंडल में कैसे शामिल हो गए जी। और सबसे बड़ी बात, और भी एक बड़ी बात है कि नीतीश कुमार क्यों चाहेंगे, वो खुद कुर्मी है, क्यों चाहेंगे कि कोई कुर्मी चेहरा उनके सामने खड़ा हो जाए? बिल्कुल। पर एक आदमी को वो खड़ा किए ना, बिल्कुल, कुर्मी के नेता बन गए हैं आरसीपी सिंह जी, बनते जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि उनके समर्थकों की एक लंबी लिस्ट तैयार हो गई है सोशल मीडिया पर, जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं, और आप जब उसका डेटा निकालेंगे तो पता चलेगा उसमें से आधे से अधिक कुर्मी है जी, जो नीतीश कुमार के खिलाफ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि आरसीपी सिंह कुर्मियों के नेता बनते जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार नहीं चाहेंगे कि आरसीपी सिंह के बाद अगर कोई हो वो भी कुर्मी हो। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात कि देखिए, आरसीपी सिंह ने अपने समर्थकों को ये कह दिया है कि हम 31 तारीख को नॉमिनेशन करेंगे, और वो पूरी तरीके से तैयारी में है नॉमिनेशन करने के जी। और सबसे बड़ी बात कि भाजपा किसका वेट कर रही है? भाजपा आखिर वेट किसका कर रही है, बताइए ना जी। ये अहम सवाल है, ये एक बड़ा सवाल है। आप लोग भी सवाल का जवाब कमेंट में दीजिएगा जरूर। भाजपा आखिर किसका इंतजार कर रही है जी? जब राजद अपना उम्मीदवार का नॉमिनेशन करा दिया, जदयू में पेच फंसा हुआ है, भाजपा में कौन सा पेच फंसा हुआ है? भाजपा तो शांत मुद्रा में बैठी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे उसको तो मतलब भेजना ही नहीं है किसी को राज्यसभा, जो भेजना है राजद और जदयू भेज ले, हम लोग शांत बैठे हुए। वो इसलिए शांत बैठी हुई है भाजपा कि अगर आरसीपी सिंह को जदयू नहीं भेजेगी तो उसी दिन आरसीपी सिंह को भाजपा की तरफ से भेज दिया जाएगा राज्यसभा, और आरसीपी सिंह को एक अच्छा सा तोहफा मिलेगा, फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होने का। इस्पात मंत्री बने रहेंगे। अब आप सोचिए ना कि जब एक तरफ आरोप लगता है आरसीपी सिंह पर कि वो खुद से जाकर बात कर लेते हैं मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, उतने बड़े पद के लिए जब मोदी से बात कर सकते तो एक छोटा सा पद राज्यसभा के लिए नहीं बात कर सकते हैं? बिल्कुल। क्या आप लगता है कि कैबिनेट के बैठक में शामिल होने गए थे तो ये बात नहीं किए होंगे कि अगर जदयू हमको नहीं भेजेगा तो आप भेजेंगे ना जी? क्या अमित शाह से इनकी बात नहीं हुई होगी? क्योंकि अगर हम देखें तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी जो केंद्रीय नेतृत्व है, उनके करीबी भी माने जाते हैं आरसीपी सिंह। बीते दिनों हमने खबर में फोटो लगाने का और मतलब ट्विटर पे पोस्टर लगाने का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। मोदी रंग में रंग गए, बदनाम हो रहे हैं खाली, तो उसका कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। बिल्कुल। अब मान लीजिए कि विशाल के लिए शशांक बदनाम हो जाए कि विशाल को शशांक बहुत ज्यादा करते हैं, विशाल के लिए पूरा दुनिया से लड़ रहे हैं, लेकिन अब पता चले कि जब मौका मिले तो विशाल शशांक को धोखा दे दे, तो इसमें शशांक को दिक्कत होगा ना। तो उसी तरह आरसीपी सिंह पूरी दुनिया में बदनाम हो चुके हैं कि बीजेपी के साथ रहते हैं, मोदी के रंग में रंग गए हैं। अब मान लीजिए कि जदयू से जब धोखा मिलेगा
तो भाजपा मदद तो करेगी ही ना। बिल्कुल। अब मदद नहीं करेगी तब तो ना घर के रहे ना घाट के, दिक्कत होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देखिए आरसीपी सिंह अब पूरे तरीके से एकदम आश्वस्त हो चुके हैं कि वो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन किस पार्टी से जा रहे हैं, अब किस पार्टी, क्या दो ही पार्टियां हैं, राजद ने तो अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा कर दी, नॉमिनेशन हो गया, भाजपा नहीं तो जदयू, जदयू से जा नहीं रहे हैं तो बचे क्या भाजपा। सीधी सी बात है, इतना लंबा समय क्यों लग रहा है, वेट ऑन वॉच की स्थिति में क्यों है आरसीपी सिंह, इतना लंबा समय लगाने का मतलब जदयू क्या है, भेजेगा ही नहीं, कोई जदयू बयान भेजने क्यों नहीं वाला दे रहा है नहीं इस है ना। मसले को लेकर के, कब आखिर जाकर के फैसला होगा कि जदयू की तरफ से राज्यसभा सांसद कौन बन रहा है। नहीं, अब 3 दिन बचे, आज तो देखिए आज दिन खत्म ही हो गया, आज नहीं लगता है कि आज कोई फैसला होने वाला है। आज दिन खत्म हो गया जी। आप लिख के ले लीजिए, कल भी दिन खत्म हो जाएगा। कल संडे का दिन है, ऐसे भी राजनीतिक माहौल पूरा शांति रहता है, मुख्यमंत्री भी शांत कल रहेंगे। का भी दिन खत्म हो जाएगा और भाजपा अपने उम्मीदवारों की नामों की घोषणा नहीं करेगी जी। 31 तारीख को आप देखिएगा जदयू और भाजपा एक साथ जाएगी नॉमिनेशन करने, और पता चलेगा कि आरसीपी सिंह अगर नहीं पहुंचे नॉमिनेशन में जदयू की तरफ से तो भाजपा फोन घुमाएगी कि आइए एगो सीट रखे हुए थे आपके लिए। आरसीपी सिंह दौड़े हुए आएंगे, भाजपा की तरफ से नॉमिनेशन करेंगे और जदयू को तोड़ के निकल जाएंगे। आरसीपी के समर्थक तो पूरा खुश हैं, झूम रहे हैं, कह रहे हैं कि आरसीपी बाबू तो राज्यसभा जाएंगे ही जाएंगे, आप कह रहे हैं टिकट देंगे। आखिर ये मामला पैचड़ा तमाम जो दर्शक उसको भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इतना दिन हो गया, इतना कम समय बचा है नॉमिनेशन को लेकर के, कब नॉमिनेशन होना है, आखिर कौन वो आदमी है। हमेशा नीतीश कुमार कुछ न कुछ अपने फैसले से चौंकाते रहते हैं, कोई ऐसा निर्णय ले लेते हैं, लगता है कि ये निर्णय बहुत बिल्कुल नया है। जैसे कि कई बार हमने फैसला देखा है, वो कुछ भी फैसला हो अचानक उसका एक अलग तरीके का उसका मार्केट में लोग देखते हैं, बाजार में अलग फैसले के रूप में उनका लेते हैं, राजनीतिक माहौल में हो या तमाम चीज़ों। इस बार जो फैसला लिया जा रहा है बहुत लेट लग रहा है, कहीं ना कहीं मामला तो फंसता जरूर नजर आ रहा है। देखिए कुर्मी के नेता कौन है? सीएम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है। अभी धीरे धीरे आरसीपी सिंह बन रहे हैं, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार फिर चाहेंगे कि कोई कुर्मी का नेता तैयार हो जाए और उन्हीं के क्षेत्र का नालंदा का कोई नेता तैयार हो जाए कुर्मी का, और फिर से आरसीपी सिंह जैसा तोड़ के चले जाए? देखिए और सवाल है तमाम दर्शकों से कि क्या वही कोई आईएएस अफसर कुर्मी का नेता बन सकता है, कि कोई आईएएस अफसर जनाधार वाला नेता बन सकता है, कि कोई आईएएस अफसर कोई आईएएस वाला दिमाग से सोचने वाला नेता बन सकता है। वो कड़ी धूप में वही नेता होते हैं जो समर्थकों के साथ घूमते हैं, रहते हैं, उनके दर्द को समझते हैं। क्या जिंदगी भर एसी के रूम में बैठने वाले लोग नेता बन सकते हैं? ये बड़ा सवाल है शशांक जी। देखिए सबसे बड़ी बात है कि आपने सही कहा कि कोई आईएएस अधिकारी कुर्मी के नेता नहीं बन सकते हैं, उनको बनाया जा सकता है। नीतीश कुमार ने कुर्मी का नेता बनाया आरसीपी सिंह को, उनको मौका दिया, उनको फ्री हैंड छोड़ा। जदयू पूरा उनके हाथ में दे दिया था कि जैसे आपको चलाना है जदयू को चलाइए। नीतीश कुमार के साथ में रह करके नीतीश कुमार को ही काटते चले गए, और अब तक क्या काटे थे अब काटेंगे, अब तक क्या काटे थे अब काटेंगे। अब आप देख लीजिएगा कि अब नीतीश कुमार को जितना और किसी ने नहीं तोड़ा होगा ना, उतना आरसीपी सिंह तोड़ेंगे। और आप ये बात लिख के रख लीजिए कि 31 तारीख को आरसीपी सिंह नॉमिनेशन करेंगे। अब लेकिन किस पार्टी से करेंगे ये तय नहीं है। अब ये भी हम कहेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि किस पार्टी क्यों बोल रहे हैं, दो ही को तो पार्टी है, जदयू और भाजपा, तो दोनों में से किस पार्टी से करेंगे ये तय नहीं हुआ है। लेकिन जदयू ने कह दिया है कि आरसीपी सिंह, इशारे में कह दिया कि आरसीपी सिंह नहीं जाएगी। अब एक चीज और लास्ट अंतिम हम बोलेंगे, उसके बाद इसको खत्म किया जाएगा। अंतिम ये है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री से लोगों ने ये पूछा कि आरसीपी सिंह का क्या होगा, राज्यसभा या लोकसभा, नीतीश कुमार ने कहा कि अभी समय है, अब इंतजार कीजिए, अब इंतजार कीजिए। लोकसभा में भी राज्यसभा में समय है, लोकसभा में 2 साल और राज्यसभा में 2 दिन। हाँ, लोकसभा में 24 में है ना जी। आइए 31 तारीख को नॉमिनेशन है, तो आज 29 तारीख है, तो 2 दिन इसके लिए बच रहा है। समय है, लोकसभा वाला में कह रहे थे समय है, इंतजार करिए। राज्यसभा में नहीं, इशारा वो कर दिए हैं कि सब समय पे हो जाता है। आप लोग देख लीजिएगा,
सब्र का फल मीठा होता है। तो नीतीश कुमार ने इशारा कर दिया है कि समय है, यानी 2 साल अभी समय है, आरसीपी सिंह तैयारी करे। चलिए, आरसीपी सिंह के समर्थक ये क्यों नहीं समझते हैं कि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार राज्यसभा नहीं भेज रहे हैं? इस बार देखिए अजीब सी स्थिति बनी हुई है। इतना समय लग गया, एक लंबा वक्त लग गया, मतलब राज्यसभा के उम्मीदवार को चुनने को लेकर के सीएम नीतीश कुमार इतना कभी लंबा समय नहीं लेते थे, पहले ही चुनाव कर देते थे, पहले ही नामांकन हो जाता था। लेकिन इस बार देखिए 2022 में इतना लंबा समय लग रहा है राज्यसभा चुनाव को लेकर के। एक ही सीट है, वो भी राज्यसभा सांसद हैं आरसीपी सिंह, लेकिन फिर से इनको भेजा जाना है, नहीं भेजा जाना है। लेकिन साफ जो संकेत आ रहे हैं, तमाम जो दर्शकों का भी यही संकेत है कि आरसीपी सिंह नहीं जा रहे हैं। लेकिन आरसीपी सिंह के समर्थकों का कहना है कि आरसीपी सिंह ने हमें कह दिया है 31 तारीख को नामांकन करेंगे। किस पार्टी से करेंगे अब तो उनके समर्थक ही और आरसीपी सिंह ही जानेंगे। शशांक पांडे जो कि हमारे सहयोगी, उन्होंने कह दिया कि बीजेपी भी एक सीट खाली करके रखी है, क्योंकि आरसीपी सिंह को गिफ्ट दिया जाएगा, क्योंकि 28 विधायक जितने उनके विधायक संपर्क में हैं वो तोड़ करके लाएंगे तो उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है। क्योंकि शशांक पांडे ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने कैबिनेट मंत्री के लिए, उन्होंने इस्पात मंत्री के लिए मोदी जी से डील किया, क्या राज्यसभा के लिए वो डील नहीं कर सकते हैं? क्या लगता है आपको, क्या होगा आने वाले 2 दिन की राजनीति बची हुई है, इसमें 2 दिन में क्या कुछ होना है आप भी जानते हैं और तमाम जो दर्शक हैं वो भी देख रहे हैं और जो उनके समर्थक हैं वो भी समझ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि क्या कुछ होने वाला है इन 2 दिनों में। क्या नीतीश कुमार आरसीपी सिंह को समझ चुके हैं कि आरसीपी सिंह किस तरीके से जेडीयू को नीचे से उनका जड़ खत्म कर रही है? क्या नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं कि आरसीपी सिंह मेरे बदले में जेडीयू का सर्वा बनना चाहता है? क्या नीतीश कुमार ये समझ चुके हैं आरसीपी सिंह जेडीयू को कमजोर करना चाह रहा है? क्या नीतीश कुमार समझ चुके हैं कि हमारे विधायकों को तोड़ करके बीजेपी के साथ चले जाएंगे? बहरहाल इस खबर में और इस सवाल में इतना ही। सवाल का जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।